ईरान की राजनीति और सैन्य नेतृत्व एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। लंबे समय तक सार्वजनिक मंचों से दूर रहने के बाद ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर और पूर्व रक्षा मंत्री अहमद वहीदी अचानक अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में दिखाई। उनकी मौजूदगी ने केवल ईरान के भीतर ही नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के रणनीतिक हलकों में भी नई बहस को छेड़ दिया है। विश्लेषक मानते हैं कि ये केवल श्रद्धांजलि देने की औपचारिक मौजूदगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक और सैन्य संकेत था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे समय में जब ईरान लगातार पश्चिमी देशों के दबाव, क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, अहमद वहीदी की सार्वजनिक वापसी कई बड़े सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। सबसे पहले आपको समझाते हैं आखिर कौन है अहमद वहीदी। अहमद वहीदी ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनका नाम लंबे समय से ईरान की सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीति से जुड़ा है। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रभावशाली ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और बाद में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। वहीदी को ऐसे अधिकारी के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा नीति और रणनीतिक नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। अब यही वजह है जब भी वो सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक उनकी गतिविधियों को गंभीरता से जरूर लेते हैं। अब लंबे समय तक क्यों नजर नहीं आ रहे थे, ये भी समझ लीजिए। पिछले कई महीनों से अहमद वहीदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई दिए। इस दौरान उनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाती रही। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि वह सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, जबकि कुछ विश्लेषकों ने इसे ईरान की आंतरिक रणनीति का हिस्सा बताया। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने कभी भी उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ऐसे में उनके अचानक सार्वजनिक मंच पर आने से एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार में मौजूदगी अब क्यों अहम मानी जा रही है? दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार में देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी, धार्मिक नेता और राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। इस दौरान अहमद वहीदी का दिखाई देना केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इस मौके के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि उसके सैन्य नेतृत्व में किसी तरह की कमजोरी या अस्थिरता नहीं है। क्षेत्रीय तनाव के बीच इस तरह की सार्वजनिक मौजूदगी अक्सर राजनीतिक संदेश का हिस्सा भी मानी जाती है। इससे समर्थकों को भरोसा मिलता है कि जबकि विरोधी देशों को यह संकेत कि शीर्ष नेतृत्व अभी भी सक्रिय और संगठित है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां देखी गई हैं। अमेरिका भी ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। ऐसे में ईरान के किसी भी बड़े सैन्य अधिकारी की सार्वजनिक गतिविधि पर वॉशिंगटन और तेल अवीव की नजर रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अहमद वहीदी की मौजूदगी इसी बात का संकेत हो सकती है कि ईरान अपने सुरक्षा ढांचे को पहले की तरह मजबूत बनाए हुए है और किसी भी बाहरी दबाव के बावजूद उसका रणनीतिक नेतृत्व सक्रिय है। अब ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ये केवल सैन्य संगठन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक फैसलों में भी प्रभाव रखता है। अहमद वहीदी का नाम भी लंबे समय तक इसी संगठन से जुड़ा रहा है, इसलिए उनकी वापसी को IRGC के प्रभाव और निरंतरता के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि ईरान ऐसे समय में अपने प्रमुख सैन्य चेहरों को सार्वजनिक रूप से सामने लाकर ये दिखाना चाहता है कि उसके सुरक्षा तंत्र में किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं आई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अहमद वहीदी की इस उपस्थिति को लेकर कोई विशेष राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है। इसके बावजूद उनकी मौजूदगी ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। ईरान में सर्वोच्च नेता केवल एक धार्मिक पद नहीं होता है, बल्कि देश की सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसलिए अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दुनिया की निगाहें केवल श्रद्धांजलि समारोह पर नहीं बल्कि वहां मौजूद चेहरों पर भी टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अहमद वहीदी की मौजूदगी ये संकेत देने का प्रयास हो सकती है कि ईरान का सुरक्षा ढांचा पहले की तरह सक्रिय है और नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद उसकी रणनीतिक नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में जब मध्य पूर्व पहले से ही कई मोर्चों पर अस्थिरता का सामना कर रहा है, ईरान अपनी सैन्य और राजनीतिक एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारों की माने तो किसी भी देश में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की सार्वजनिक मौजूदगी केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होती। विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच गहरा तालमेल होता है, हर सार्वजनिक उपस्थिति का अपना राजनीतिक और रणनीतिक महत्व होता है। अहमद वहीदी लंबे समय तक सार्वजनिक मंचों से दूर रहे। ऐसे में उनका सीधे एक राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में दिखाई देना कई संकेत देता है। इससे ये संदेश भी जाता है कि ईरान के रणनीतिक फैसलों में अनुभवी सैन्य नेतृत्व की भूमिका अभी भी मजबूत है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी वापसी किसी नई जिम्मेदारी का संकेत है या इसके बारे में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा की गई हो। ऐसा भी अब तक नहीं हुआ है। अब इजराइल के लिए यहाँ खास संदेश क्या है, ये भी समझिए। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से अविश्वास और तनाव का माहौल है। दोनों देश एक दूसरे पर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से सामने आना इजराइल के रणनीतिक विश्लेषकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका मानना है इससे संकेत ये मिलता है कि ईरान अपनी सुरक्षा और सैन्य क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास बनाए हुए है। हालांकि किसी भी आधिकारिक बयान में इस कार्यक्रम को इजराइल या किसी अन्य देश के संदेश नहीं बताया गया है, इसलिए इस तरह की आकलन मुख्य रूप से विशेषज्ञों के विश्लेषण पर ही आधारित है। अब इस पर अमेरिका की भी नजर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के संबंध कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध हो या क्षेत्रीय प्रभाव की बात हो या पश्चिम एशिया की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद बने हुए हैं और ऐसी हमने खबरें भी देखी। इसी कारण अमेरिका ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की गतिविधियों पर लगातार नजर भी रखता है। अहमद वहीदी जैसे वरिष्ठ अधिकारी की सार्वजनिक मौजूदगी को भी वॉशिंगटन के नीति निर्माता क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में ईरान अपनी रक्षा नीति या क्षेत्रीय रणनीति में कोई बड़ा कदम उठाता है तो ऐसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला है। कई देशों के बीच नए कूटनीतिक संबंध बने हैं, जबकि कुछ पुराने विवाद और गहरे हुए हैं। ईरान इस पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर इजराइल, अमेरिका और कुछ अरब देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे माहौल में ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके संस्थान, सैन्य ढांचा और निर्णय लेने वाली व्यवस्था पहले की तरह ही प्रभावी है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व की हर सार्वजनिक गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारीकी से नजर भी रखी जाती है। अहमद वहीदी की मौजूदगी का संदेश केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि देश के भीतर भी महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन के समय आम जनता और सरकारी संस्थानों के बीच ये भरोसा बनाए रखना जरूरी होता है कि शासन और सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है। ऐसे में वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेताओं का सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई देना स्थिरता का संकेत है। विश्लेषक मानते हैं कि इससे समर्थकों के बीच संदेश जाता है कि नेतृत्व में निरंतरता बनी हुई है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थान पूरी तरह सक्रिय हैं। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि अहमद वहीदी की सार्वजनिक वापसी का सीधा संबंध किसी नए सरकारी भूमिका या बड़े राजनीतिक या रणनीतिक बदलाव से है। इस संबंध में अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं कि क्या उन्हें भविष्य से अधिक सक्रिय भूमिका मिल सकती है। क्या ईरान अपनी सुरक्षा नीति में कुछ नए कदम उठाने जा रहा है या फिर ये केवल राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने का प्रयास था? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ईरान की नीतियों, सैन्य गतिविधियों और आधिकारिक बयानों से ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। अहमद वहीदी का लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई देना केवल एक व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं बल्कि ऐसा घटनाक्रम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी मौजूदगी ने यह चर्चा तेज की है कि ईरान अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की निरंतरता का संदेश दे रहा है। हालांकि उनकी भूमिका को लेकर अब भी कई अटकलें हैं और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उनको कोई नई भूमिका मिलने वाली है। आने वाले समय में यदि ईरान की सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय रणनीति या नेतृत्व संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो अहमद वहीदी का नाम एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में जरूर नजर आ सकता है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है अहमद वहीदी को लेकर? क्या उनका इस तरीके से नजर आना ईरान में जो राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बदलाव हो रहे हैं उसमें अहम भूमिका निभा सकता है? और क्या अहमद वहीदी एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।